रिया ने खेला बड़ा दांव, विवाह से पहले ही कर दिया काव्या को बेहोश। कहानी शुरू होती है उस पल से जब अरविंद जी की आंखों से बहते आंसू जमीन गीली कर रहे होते हैं। रिया और बंटी के टूटते हुए दिलों को देखकर जाग गए हैं। अरविंद जी के पुराने घाव, शादी का मुहूर्त आ जाता है। बंटी काव्या का हाथ पकड़कर मंडप में बैठ जाता है, लेकिन बंटी के चेहरे पर बलिदान और उदासी की रेखाएं साफ नजर आ रही होती हैं, जिस वजह से ईशा को हो जाता है बंटी पर शक। और इस शक को टक्कर तब मिलती है जब जीजू साली की रस्म में रिया की मुस्कान गायब होती है, यहां तक कि वो बंटी से आंख तक नहीं मिला पाती। ईशा को यकीन हो जाता है कि शायद बंटी काव्या से प्यार करता ही नहीं है, उसके दिल की रानी तो रिया है। खैर, शादी की रस्म शुरू होती है। वर वधू फेरों के लिए उठ खड़े होते हैं। इतने में पापा जी के कमरे के अंदर से झोर की आवाज आती है। सूरज और ईशा तुरंत भागकर अंदर जाते हैं। अरविंद जी जमीन पर गिरे हुए होते हैं। सूरज और ईशा उन्हें ऊपर उठाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। इसी बीच शादी में बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अरविंद जी को कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है, जिस वजह से इनके दिल को बहुत गहरी चोट लगी है, जिस वजह से या तो यह कोमा से बाहर आ जाएंगे या फिर भगवान के पास चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। अरविंद जी को बेड पर लेटाकर शादी की रस्में फिर से शुरू कर दी जाती हैं, क्योंकि भैरों के बीच में शादी को रोकना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। जैसे ही फिर से वर वधू उठ खड़े होते हैं, इतने में घर की सारी लाइट एक झटके में चली जाती है। लाइट अपने आप नहीं जाती, बल्कि रिया ने मेन स्विच ही बंद कर दिया है अपने अगले प्लान को अंजाम देने के लिए। 10 मिनट बाद फिर से लाइट आ जाती है, लेकिन इन 10 मिनटों में हो चुकी है बहुत बड़ी हेरा फेरी, क्योंकि इस बार दुल्हन की जगह पर काव्या नहीं बल्कि रिया बैठी होती है, अपना मुंह घूंघट से ढककर, जिस वजह से किसी को शक भी नहीं होता। असल में रिया ने अंधेरे का फायदा उठाकर काव्या को बेहोश करके उसे अरविंद जी के कमरे में सुला दिया। यह सारा खेल देखकर अरविंद जी फिर से होश में आ जाते हैं और शादी पूरी होने से पहले ही रिया का सच खोल देते हैं। दोस्तों, क्या रिया के इस कांड को मिलेगी माफी, या रिया बंटी के सामने झुक जाएगा जमाना?